वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा यूनिट टेस्टिंग के बारे में। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आप यूनिट टेस्टिंग जेस्ट लाइब्रेरी का कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग एक प्रोसेस है जो टेस्ट करती है इंडिविजुअल फंक्शन को, मेथड को और कंपोनेंट को आइसोलेट करके विदाउट एनी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। तो हमारा उसमें गोल रहता है कि हम जो भी स्मॉल यूनिट और लॉजिक लिखा है वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसमें हमको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो उसको हम टेस्ट करते हैं एक मिनी फंक्शन को, यानी कंपोनेंट को इंडिविजुअल तरीके से। तो उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग कि पर्टिकुलर किसी यूनिट को हम टेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब जानते हैं व्हाट इज जेस्ट। जेस्ट क्या होता है? तो जेस्ट एक पॉपुलर जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसको फेसबुक ने बनाया था। तो ये क्या सपोर्ट करता है? इसमें हम यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं, मॉकिंग कर सकते हैं कोड का कवरेज कर सकते हैं और स्नैपशॉट टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो हम इसको नोड.जेएस में, एक्सप्रेस और रिएक्ट में इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको जेस्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है तो आपको इसको कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो? आप npm से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको npm आई, फिर आपको जेस्ट नाम है जो हमारे पैकेज इसकी npm रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है। ओके, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको जो स्क्रिप्ट है वहाँ पे आपको टेस्ट क्रिएट करना है कमांड, उसका नाम देना है आपको जेस्ट। ओके, आपको इसके लिए अब एक कन्फिग फाइल बनानी है। तो आपकी कन्फिग फाइल बनाने के लिए आपको npf जेस्ट इनिट करना है, तो आपकी कन्फिग फाइल बन जाएगी। ओके, अब आपको बेसिक जेस्ट यूनिट टेस्ट करना है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है नॉर्मली एक एड फैक्टर का। आपने वो फंक्शन आपका लिख दिया, अब आपको उसको टेस्टिंग करनी है। तो आपको एक टेस्ट फाइल बनानी है। तो टेस्ट फाइल में क्या रहता है, आपने जो नॉर्मल फाइल क्रिएट की उसके बीच में आपको डॉट टेस्ट लगा देना। जैसे हमारा नॉर्मल फंक्शन है मेथ.jf, हमने क्या करा उसकी टेस्टिंग के लिए एक फंक्शन एक और बनाया फाइल math.test.gf। ओके, हमको एक क्रिएट कर लेनी है। इसमें हमको क्या दोनों को इंपोर्ट कर लेना है, जो हमारे फंक्शन पे जो दोनों फंक्शन थे जिसको चेक करना है उसको हमको इंपोर्ट कर लेना है। फिर हमको क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। हमको जो टेस्ट है वो इंपोर्ट करना है। फिर हमको एड 2 + 3 = 5। फिर हमको उसको एक्सपेक्ट मेथड के द्वारा दोनों को ऐड करके देखना है। अगर वो ट्रू आया और तो फिर हमारी टेस्टिंग क्या मतलब हमारा फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है। ओके, तो आपको इसको रन करना है इस कोड को। तो आपको क्या करना है, npm टेस्ट कमांड रन करनी है। अगर जो आउटपुट है अगर उसमें टेस्ट पास हुआ, फेल हुआ और शो होगा। अगर पास हुआ तो हमारा फंक्शन सही से काम कर रहा है। तो इसमें जो कोड जो जेस्ट का सिंटैक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। जो टेस्ट और इट है ये डिफाइन करता है टेस्ट केस को। ओके, और जो एक्सपेक्ट है ये क्रिएट करता है एक असर्शन को, और जो .to be है ये कंपेयर करता है इसके प्रिमिटिव्स को कि ये इक्वल है कि नहीं है। और जो .to इक्वल है ये कंपेयर करता है उसके ऑब्जेक्ट को अरे के साथ। और जो .to थ्रो है ये चेक करता है एरर की थ्रोइंग को। ओके, और जो .to be ट्रूथी है ये चेक करता है कि ट्रूथी वैल्यू है कि नहीं। ओके, तो इसके कोड जेस्ट के सिंटैक्स थे। ओके, अब बात करता हूँ जो ग्रुप टेस्ट कर सकते हो आप डिस्क्राइब के साथ। जो डिस्क्राइब आपने को यूज़ करा, आपने उसमें एक फंक्शन लिया, अब उसमें एक साथ दो फंक्शन को एक साथ टेस्ट कर सकते हो डिस्क्राइब मेथड का यूज़ करके। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो सेटअप आप कैसे कर सकते हो। तो जैसे अगर आपने बिफोर ऑल के कनेक्ट करा इसको डीबी से। ओके, आपने उसको रन करा हर एक टेस्ट केस को। उसके बाद क्या हर टेस्ट केस के बाद आपने क्या करा, क्लीन अप करा कोड को, और फिर क्या करा आपने डीबी को शट डाउन कर दिया। तो इस तरीके से उसका सेटअप कर सकते हो। पहले डीबी को आपने इनिशियलाइज करा, आपने एवरी टेस्ट केस रन करा, फिर उसको क्लीन अप करा आपने जो भी टेस्ट करे, और फिर आप उसको क्लोज कर सकते हो डीबी को और शट डाउन कर सकते हो। ओके, अब मैं आपको जो टेस्ट कवरेज करते हो आप कैसे कर सकते हो, जो जेस्ट को आप ट्रैक कैसे कर सकते हो कि कोड टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो npm टेस्ट कवरेज। तो आपके जितने भी ब्रांच है, फंक्शन है, लाइन है, उसको आपको शो कर देगा। ओके, आपकी एक रिपोर्ट बना के दे देगा। ओके, और जो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस है आपको यूनिट टेस्टिंग करने की वो मैं आपको बताऊँ। आपको टेस्ट करना है वन यूनिट पर टेस्ट। आपको एक फोकस करके एक पर्टिकुलर उस पर लैब करना है, एक फंक्शन को चेक करना है। ओके, और नेम टेस्टिंग क्लियरली, आपको जो टेस्टिंग का नेम देना है वो अंडरस्टैंड, उसका पर्पस हमको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि वो क्या किसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हम। ओके, और हमको जो एक्सटर्नल सर्विस है उसको टेस्ट नहीं करना। जो यूनिट टेस्टिंग है वो प्योर और आइसोलेटेड फंक्शन को टेस्ट करती है। ओके, और हमको यूज़ करना है बिफोर ईच। जब हम सेटअप और क्लीनअप करेंगे तो उसको डिप्लीकेशन के अवॉइड करने के लिए हमको बिफोर ईच यूज़ करना होगा। ओके, और जो टेस्ट फाइल्स है उसको कोड के क्लोज रखना है। जैसे अगर हमारा ईजियर मेंटेनेंस के लिए हम हमेशा हमारी जो फाइल का नेम है उसके बाद हम .test.gf लगा देते हैं। ओके, और हमारा हेम रहना चाहिए कि हाई कवरेज करें हम, जो 80% इज गुड और 100% हमेशा नेसेसरी रहता है हमारी टेस्टिंग के लिए। ओके, और हमको CI को रन करना चाहिए टेस्ट को ऑटोमेटिकली। तो प्रिवेंट होते हैं बग्स, और प्रोडक्शन में जो हमारा बग आएगा वो बग नहीं आता अगर हम उसको टेस्ट करते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो हमारे पास एक यूजर सर्विस है जिसका लॉजिक एक्सप्रेस में लिखा है कि, तो हमने इसको एक फंक्शन है जो फॉर्मेट करता है यूजर का नेम और लास्ट नेम को। तो हमको इसको टेस्ट करना है, तो हमने एक और इसका बनाया
और इसका फोल्डर हम कैसे बनाते हैं, टेस्ट नाम से बनाते हैं। टेस्ट की तरफ दोनों तरफ हम टेस्ट देते हैं और उसमें हम क्या यूवर सर्विस डॉट टेस्ट डॉट जी एफ हमने इसको इंपोर्ट करा। अब हमने इसको टेस्ट करा कि फॉर्मेट नेम करेक्टली है कि नहीं है। ओके, अब हमारा जो एक्सपेक्टेड क्या आएगा, टू बी अभिषेक गुर्जर आएगा। हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंपेयर और दोनों ऐड होगा। तो फिर अगर हम इसको रन करेंगे, अगर वो ट्रू आया तो मतलब हमारे टेस्टिंग कम्प्लीटली डन हो रही है। ओके, अब बात करते हैं आप टेस्ट कैसे कर सकते हो टाइपस्क्रिप्ट का विद जेस्ट, कि आप टाइपस्क्रिप्ट कैसे टेस्ट कर सकते हो। तो आपको इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा TF जेस्ट को, जो टाइपस्क्रिप्ट में जेस्ट को कन्वर्ट करता है। फिर आपको इनिशियलाइज करने की पड़ेगी npf TF जेस्ट कन्फिग फाइल, वो भी इनिट करनी पड़ेगी। ओके, तो इससे एक TF फाइल क्रिएट हो जाएगी आपके टेस्ट नेम की। ओके, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम टाइपस्क्रिप्ट को कन्वर्ट करते हैं ना जावास्क्रिप्ट, उसी तरीके से इसकी टेस्टिंग फाइल भी कन्वर्ट होगी। तो हमको क्या नहीं करना चाहिए यूनिट टेस्टिंग में, हमको जो UI रेंडरिंग और ब्राउज़र डोम है उसका हमको यूज़ नहीं करना चाहिए यूनिट टेस्टिंग का में। UI रेंडरिंग, ब्राउज़र डोम और जो उसका इंटीग्रेशन होता है E2E, उसमें हमको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और हमको जो फाइल सिस्टम और DBXF है उसमें इसके मॉक फॉर इंटीग्रेशन टेस्ट को यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, और हमको जो एक्सटर्नल API रिक्वेस्ट आती है उसमें भी हमने इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो अगर मैं आपको पूरी समरी बताऊँ यूनिट टेस्टिंग की, तो यूनिट टेस्टिंग यूज होती है टेस्ट करने के लिए स्मॉल आइसोलेटेड लॉजिक और फंक्शन। और इसमें हम टूल कौन सा यूज़ करते हैं, हम जेस्ट को यूज़ करते हैं। जेल क्या करता है, फास्ट और फुल्ली फीचर टेस्ट रनर है जो कि रन करता है हमारे टेस्ट केसेस। ओके, और इसकी जो की API यूज़ होती है, टेस्ट यूज़ होता है, एक्सपेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, टू बी मेथड का यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब मेथड का यूज़ करते हैं और बिफोर ऑल मेथड का यूज़ करते हैं हम टेस्ट करने के लिए। ओके, और इसकी जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये स्मॉल लेता है, फास्ट और क्लियर रिपीटेबल टेस्ट हमको यूज़ नहीं करना है। ओके, और इसमें कब हमको टेस्टिंग अवॉइड करनी चाहिए, जब हमारे डाटाबेस रिलेटेड काम हो, नेटवर्क रिलेटेड हो, API और फाइल सिस्टम से रिलेटेड काम हो, तो हमारे को टेस्टिंग अवॉइड करने चाहिए। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी आप यूनिट टेस्टिंग कैसे कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको इस रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।